आज हम लोग जो कंट्रोल सीखने जा रहे हैं दैट इज स्पिनर कंट्रोल। एंड ये स्पिनर कंट्रोल भी लिस्ट व्यू से मिलता जुलता कंट्रोल है। द डिफरेंस इज दैट कि लिस्ट व्यू में एट वंस आप सारे आइटम को देख सकते हो, या ऐसे कर सकते हैं कि एट वंस वो सारा आइटम विजिबल होगा, और डेफिनेटली स्क्रॉल में विजिबल होगा, एक साथ तो विजिबल नहीं होगा। ऑन स्क्रीन जितना आपका स्क्रीन एरिया है उतना आपका विजिबिलिटी होता है, और फिर स्क्रॉल पे विजिबल होता है। बट स्पिनर क्या है, स्पिनर में भी हम मल्टीपल आइटम्स रख सकते हैं बट नॉट इन ए रो। सिंगल आइटम्स हम लोग रखना प्रीफर करेंगे, और वो एक पर्टिकुलर रो में ही दिखेगा। एंड उस पर्टिकुलर स्पिनर में हम मल्टीपल आइटम्स को कंटेन कर सकते हैं, और जब क्लिक करेंगे तब एक्चुअली ये स्पिनर कंट्रोल ओपन होगा। एंड ओपन होने का मतलब है कि ये कुछ ड्रॉप डाउन टाइप से ओपन होगा, जैसे आप बहुत सारे मेन्यू में देखते होगे। जैसे जस्ट सी देखो, ये एक ड्रॉप डाउन है, एक सिंगल रो को ये ऑक्युपाई कर रहा है, और जब हम क्लिक कर रहे हैं तब इसका ड्रॉप हो रहा है, और ड्रॉप में इसके एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो जस्ट लाइन इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन का ही एक फीचर है। तो ये एक्चुअली जो एंड्रॉयड बोलता है इसको बोलता है स्पिनर है। स्पिनर क्यों बोलता है, क्योंकि इसके एक्टिविटी पे ये फिट होगा और ये स्पिन करेगा। बट अगर हम नॉर्मल एप्लीकेशंस में देखें तो ये ड्रॉप डाउन कहलाता है। तो दो नाम है इसका, स्पिनर बोलो या ड्रॉप डाउन बोलो। तो ड्रॉप डाउन सिंपल कंसेप्ट में आता है। मैक्सिमम बाकी जो जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं या जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज है, वो बोलती है नहीं ये ड्रॉप डाउन है, बट एंड्रॉयड बोलता है नहीं ये स्पिनर है। तो ठीक है, स्पिनर है। अब स्पिनर का ऑब्वियस सी बात है, जब इस टाइप के ड्रॉप डाउन है या स्पिनर है तो इसमें एलिमेंट को फीड करना होगा। और जब किसी एलिमेंट पे क्लिक हो तो क्लिक एक्टिविटी को भी डिटेक्ट करना पड़ेगा, और क्लिक एक्टिविटी को डिटेक्ट करके यानी क्लिक इवेंट को डिटेक्ट करके हम इसके ऊपर कोई भी टास्क करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि मेरा ये ड्रॉप डाउन है किस लिए। अगर ड्रॉप डाउन सिर्फ दिखाकर वैल्यू को कैप्चर करना है तो वैल्यू कैप्चर हो जाएगा। और अगर वैल्यू कैप्चर करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैप्चर हो गया और उसके बाद कोई टास्क परफॉर्म कराना है तो टास्क भी परफॉर्म करा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका डिज़ाइन करते हैं, और ये डिज़ाइन भी हम लिनियर लेआउट पे ही किए हैं। आप चाहो तो रिलेटिव लेआउट ले सकते हो, क्योंकि रिलेटिव लेआउट लेने से मेरा बेनिफिट ये होगा कि हम सामने सामने कंट्रोल को दिखा पाएंगे। लीनियर कंट्रोल में थोड़ा सा ये पोजीशनिंग प्रॉब्लम करता है। खैर इसमें भी कर सकते हैं, लॉजिक लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइन ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये फिर उस टाइप से भी दिखेगा। पर अभी हम वर्टिकल ओरिएंटेशन पे ही रखें। एंड फर्स्ट जो यहाँ पे कंट्रोल यूज कर रहे हैं दैट इज टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू जस्ट इसलिए लिए हैं कि ये स्पिनर किस लिए ले रहे हैं या स्पिनर में किस टाइप का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है, ये हम इसको बताते हैं। एंड सेकेंड जो कंट्रोल है दैट इज डेफिनेटली जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज स्पिनर कंट्रोल। तो स्पिनर कंट्रोल हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले सकते हो, या फिर अगर कोड लिखना है तो ये पूरा एक्सएमएल का कोड है, कोड भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो डिजाइन मोड पे जाओगे तो ये पूरा कंट्रोल पैलेट आ जाता है। इस कंट्रोल पैलेट के थ्रू हम विडगेट पे जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारा देखो, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। विडगेट पे भी बहुत सारा मिलता है। कॉमन कंट्रोल में जाओगे तो कॉमन कंट्रोल में जो कॉमन है वो मिल जाएगा आपको। इस टाइप से आप जिस भी टाइप के कंट्रोल्स को आप लेना चाहते हो, बहुत सारा कंट्रोल है। हम तो कुछ वैसे कंट्रोल्स को ही बता पा रहे हैं जो कि हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। तो देखो इस कंटेनर वाले में, क्योंकि ये कंटेनर टाइप का है, और यहाँ पे फर्स्ट जो कंट्रोल है दैट इज स्पिनर कंट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे सर पूरा, हम लोग तो ये कंटेनर टाइप का कंट्रोल है, क्योंकि ये मल्टीपल आइटम्स को कंटेंट करेगा। तो मल्टीपल आइटम्स के लिए हम लोग यहाँ पे स्पिनर ले रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा कंट्रोल है, देख सकते हो। तो ये अगर डिजाइन व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना है तो यहाँ से
कंट्रोल उठा सकते हो। अदरवाइज कोड व्यू में जाकर कोड लिख कर सकते हो। स्प्लिट व्यू में रखोगे तो ये कोड और डिजाइन दोनों दिखेगा, जो भी यहाँ चेंज करोगे वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। या फिर अगर कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ बनाते हो तो उसका कोड यहाँ लिखाता जाएगा। तो ठीक है, ये डिजाइन कर लिए। और डिजाइन में ये जो कैटेगरी लिखे ये जस्ट टेक्स्ट है कि ये कैटेगरी के लिए हम ले रहे हैं। तो सिंपल कैटेगरी है और कैटेगरी ऑफ आइटम्स हम यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे। तो इसको पॉपुलेट करते हैं, और पॉपुलेट करने का फंडा फिर अगेन वही होगा जो हम लोग लास्ट डे किए थे, दैट इज अडॉप्टर यूज करेंगे। अब अगेन फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करेंगे। तो आते हैं इसके कोड पे। कोड पे क्या करना है? तो डेफिनेटली कोड पे हम लोग को स्पिनर कंट्रोल, दिस इज टू फाइंड दैट पर्टिकुलर स्पिनर कंट्रोल। और स्पिनर कंट्रोल में जो एलिमेंट्स ऐड होंगे वो कैटेगरीज टाइप का है। मतलब कैटेगरीज हम यहाँ पे कुछ ऐसा डिफाइन किए हैं, ऑटोमोबाइल है, बिजनेस सर्विसेज है, तो ये सारे कैटेगरीज हम इसमें रखना चाहते हैं। आप जितना भी ऐड करना चाहते हो जस्ट ऐड फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो यहाँ अगेन एरे लिस्ट बना रहे हैं, जो लास्ट डे भी हम लोग देखे थे, एरे लिस्ट। और वन स्ट्रिंग वैल्यू हम यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे, इसलिए एक स्ट्रिंग डाटा टाइप को यहाँ यूज किए। कल हम लोग दो कर रहे थे क्योंकि दो स्ट्रिंग डाटा टाइप को अकोमोडेट करना था। आज हम लोग एक स्ट्रिंग डाटा टाइप को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कैटेगरीज न्यू ऑफ एरे लिस्ट। और यहाँ पे अगर क्लिक करके देखोगे तो ये डाटा टाइप ही आता है। तो एरे लिस्ट किस टाइप का बन रहा है? स्ट्रिंग डाटा टाइप का बन रहा है। अब इस कैटेगरीज का ऐड फंक्शन के थ्रू हम जितने मर्जी उतने बड़े लिस्ट को यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। मतलब ये आइटम्स है, जितने भी आइटम्स कैटेगरीज है आपका वो रख सकते हो। तो इतना सारा है, और भी रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हो। तो हम बेसिकली 6 आइटम्स कैटेगरी को लेके चलें। तो मेरा लिस्ट तैयार हो गया, मतलब एक एरे तैयार हो गया। अब इस एरे को हमको क्या करना है? एडॉप्टर के साथ मर्ज करना है। तो डेफिनेटली एरे को एडाप्टर के साथ कैसे मर्ज करेंगे? तो यहाँ पे एरे एडाप्टर आज यूज कर रहे हैं, और इस एरे एडाप्टर को स्ट्रिंग डाटा टाइप के अकॉर्डिंग फीड करेंगे। ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। देन कॉन्टेक्स्ट दिस। दिस कहने का मतलब है कि करेंट रनिंग एक्टिविटी। दिस कीवर्ड ऑलवेज डिनोट्स इटसेल्फ। दिस का मतलब होता है इटसेल्फ। तो इटसेल्फ का मतलब है जो करेंट रनिंग एक्टिविटी है उसका कॉन्टेक्स्ट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट पैरामीटर है। सेकेंड पैरामीटर है ये स्पिनर। एंड थर्ड पैरामीटर है ये कैटेगरीज, जिस कैटेगरी को हमने बिल्ड किया है। ठीक है, तो अब ये मेरा एक एडाप्टर बन गया। और इस एडाप्टर को मैंने बता दिया कि स्पिनर के फॉर्म में हमको इसको फीड करना है, और ये कैटेगरी है जिस कैटेगरी को ये फीड करेंगे। अब इस एडाप्टर को क्या कर रहे हैं? ड्रॉप डाउन व्यू की तरह शो करना है, क्योंकि ड्रॉप डाउन ही हम डालना चाहते हैं। तो सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स, एंड इसको बोल रहा है कि इस स्पिनर में जितने आइटम्स हैं उसको एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट करिए। एंड देन फाइनली स्पिनर जो मेरा कंट्रोल है, बेसिकली जो कंट्रोल है जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो स्पिनर डॉट सेट एडाप्टर, और जो भी डाटा एडाप्टर मेरा रेडी है उस डाटा एडाप्टर को हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एरे बिल्डिंग हो गया, सेकेंड एडाप्टर बिल्डिंग हो गया, थर्ड व्यू बिल्डिंग हो गया। एंड ये सारा जब बिल्ड हो गया तो फिर हम क्या कर रहे हैं? स्पिनर के साथ इसको बाइंड करते हैं। तो यह स्पिनर के साथ बाइंड हो गया। अब इस पे क्या है? जैसे ही हम स्पिनर को यूज करेंगे ना, तो स्पिनर के साथ हमको एक इवेंट हैंडलिंग यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इस पे मेरा इवेंट भी काम करे, अभी तक जितना कोड बताया उसमें इवेंट काम नहीं करेगा, सिर्फ लिस्ट करेगा। लेकिन जब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम क्लिक करें किसी आइटम पे, सपोज मैंने सिलेक्ट किया एडुकेशन, जब ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगा और वहाँ दिखाएगा एडुकेशन। तो जब एडुकेशन दिखे तो हम चाहते हैं कि एडुकेशन जस्ट एज ए मैसेज बॉक्स में शो हो जाए, या फिर एडुकेशन पे हम कुछ टास्क या फिर कोई नया एक्टिविटी ओपन करा दें। तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्पिनर के ऊपर एक लिशनर लगाना पड़ेगा। लिशनर इवेंट लगाने का तरीका है लिशनर। तो कैसे लगता है? तो ये लिशनर लगाया हुआ है, स्पिनर डॉट सेट
ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर दिस, मतलब इसी एक्टिविटी में इसका इवेंट लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए दिस लगा रहे हैं। हम चाहे तो दूसरा क्लास बनाकर उसमें भी इसके प्रोसेस टास्क को लिख सकते हैं, बट अभी हम प्रोसेस टास्क हम इसी में लिखेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि इस स्पिनर पे एक इवेंट भी हम लगाना चाहते हैं, और वो इवेंट का नाम होगा ऑन आइटम सेलेक्ट। ऑन आइटम सेलेक्ट करने का मतलब ड्रॉप डाउन में आइटम जैसे ही दिखेगा और किसी भी आइटम पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट होने के बाद क्या होना चाहिए वो आप प्रोसेस लिखो अब। तो यहाँ पे ये इवेंट ऐड हुआ। एक इवेंट ऐड करने का तरीका था कि हम किसी कंट्रोल पे डायरेक्ट इवेंट हम लगा सकते हैं, ऑन क्लिक इवेंट। तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक नहीं है, ये आइटम सेलेक्टेड है, मतलब आइटम जब सेलेक्ट होगा तब ये इवेंट होना चाहिए। क्लिक तो हम तभी कर देंगे जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन ओपन होगा तो वो क्लिक इवेंट हो गया, तो जो बाय डिफॉल्ट है। तो बाय डिफॉल्ट ये आइटम को डिस्प्ले करेगा, और जब भी हम किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे, क्लिक का मतलब सेलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्टेड आइटम पे ये लीशनर लग गया। अब जब लीशनर लगा है तो इवेंट हैंडलर इसका लगाना पड़ेगा। तो इसका इवेंट हैंडलर ये है। इसका इवेंट हैंडलर का जो फंक्शन नेम है ऑन आइटम सेलेक्टेड, मतलब जैसे ही कोई आइटम सेलेक्ट होगा, ये इवेंट में जो कुछ भी लिखेंगे हम, ये प्रोसेस कोड है, इतना सारा कोड लिखा हुआ है। तो जब भी एक आइटम सेलेक्ट होगा तो ये सारा टास्क होगा। ठीक है। तो ये क्या करेंगे अब हम लोग, अब इस पे इवेंट पे क्या होना चाहिए, तो इवेंट पे होगा एडॉप्टर व्यू ले रहे हैं, क्योंकि ये एडॉप्टर से ही डाटा हमको मिलेगा बेसिकली। तो एडॉप्टर व्यू का एक पैरामीटर है इसका, ये ओवर रीडेबल फंक्शन है। ओवर रीडेबल का मतलब है ये पॉलीमॉर्फिक में फंक्शन है, और ये ओवरराइडिंग को सपोर्ट कर रहा है। मतलब ओवरराइडिंग कहने का मतलब है कि ये फंक्शन पेरेंट क्लास में डिक्लेयर्ड है, और पेरेंट क्लास यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे देखो पेरेंट क्लास यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है, इम्प्लीमेंट एडॉप्टर व्यू ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर, ये लगाना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं लगाएंगे ये लिसनर काम नहीं करेगा, और जब लिसनर नहीं होगा तो ये इवेंट भी काम नहीं करेगा। तो ये जो लिसनर हम लोगों ने लगाया है इस लाइन पे, इस लिसनर को हैंडल करने के लिए ये हैंडलर है, मतलब इवेंट हैंडलर है। तो ये कब आएगा आपके क्लास में, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो एडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर ये आपको लिखना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इसको क्या किए, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स लगाए, और यहाँ लिखे एडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। तो जैसे ये लिखे तो ये वाला लाइन हम लगा सकते हैं, और इस लाइन को हैंडल करने के लिए ये वाला फंक्शन आपको रेडीमेड मिल जाएगा, ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और ये जो कोड है ये हम लोग को लिखना पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर में क्या क्या है, फर्स्ट है कि एडाप्टर व्यू आ रहा है, सेकेंड है व्यू, थर्ड है पोजिशन, एंड फोर्थ है लॉन्ग आईडी। तो ये आईडी देगा एडाप्टर का, ये पोजीशन देगा कौन सा आइटम सेलेक्ट हुआ है। ये व्यू जनरली यहाँ पे व्यू से मेरे को डाटा लेना होता है, तो व्यू, एंड ये एडाप्टर व्यू है जो कि एडाप्टर को गेट करता है। तो अब ये एक हैंडलर लग गया। अब हैंडलर से हम देखते हैं कि जैसे ही कोई आइटम इस स्पिनर में सेलेक्ट होगा तो ये इसको भेज देगा, और इसको भेजेगा तो ये देखो कैसे गेट करेंगे। तो चूंकि अडॉप्टर व्यू से मेरा पूरा अडॉप्टर मिल रहा है, और ये भेज रहा है मेरे को पोजीशन, किस पोजीशन पे अडॉप्टर पे क्लिक हुआ, और ये अडॉप्टर पूरा बाइंड किया हुआ है किसके साथ, स्पिनर के साथ। तो स्पिनर के जिस पोजीशन पे अडॉप्टर का क्लिक हुआ उसका पोजीशन पहले हम फाइंड करेंगे, और फिर उस पोजीशंस के थ्रू उस पोजीशंस पे रखे हुए वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट, क्योंकि पेरेंट ये है मेरा, और ये पेरेंट कौन है, ये अडॉप्टर है, जो जिसमें कि मेरा पूरा कैटेगरी बाइंड किया हुआ है। तो कैटेगरी में मेरा पूरा ये आइटम रखा हुआ है, मतलब ये एक अरे है, और अरे के जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स पे काम हो गया। अब ये पोजीशन मुझे बता देगा कि किस पोजीशन पे यूजर ने क्लिक किया।
तो ये क्या किया हुआ, पेरेंट डॉट गेट आइटम पोजीशन, और पोजीशन मेरे को ये पैरामीटर से मिल रहा है। तो इस पोजीशन पे रखे हुए वैल्यू को उठाएंगे और इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट किए, और मेरे को वो एक्चुअल आइटम मिल गया जो कि यूजर ने सेलेक्ट किया। अब अगर ये सेलेक्ट हो गया तो डेफिनेटली मेरे पास वो आइटम आ गया। अब आइटम को आप चाहो तो टोस्ट पे दिखा दो, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, और ये कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट के बाद हम ये एक पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन ऑफ मैसेज है कि भाई दिखाओ कि कौन सा आइटम अभी सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आइटम में मेरा वैल्यू रखा हुआ है, जो भी आइटम सेलेक्ट हुआ है वो सेलेक्टेड के सामने मेरा दिख जाएगा। तो दिस इज द सिंपल वे कि भाई जो भी आइटम सेलेक्ट हुआ वो मुझे यहाँ पे टोस्ट में दिखा रहा है। जस्ट हम गेट कर रहे हैं कि भाई देखते हैं कि सही आइटम सेलेक्ट किए और उसका वैल्यू सही हमको दे रहा है कि नहीं। और इसी के साथ एक दूसरा फंक्शन भी है, ऑन नथिंग सेलेक्टेड। तो नथिंग सेलेक्टेड पे अभी कोई कोड नहीं लिखे हैं, लेट इट बी। अभी हम सिर्फ सेलेक्टेड पे काम कर रहे हैं। तो इसको रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं कि ये क्या अभी मेरे को आउटपुट दे रहा है। अब ये जैसे ही हम रन कराएंगे तो ये क्या देगा, ये जो भी लेआउट हम लोगों ने बनाया था, सिंपल एक टेक्स्ट व्यू है और दूसरा स्पिनर कंट्रोल है ड्रॉप डाउन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल करने दो, आएगा। ये आया, और ये सिंपल टेक्स्ट व्यू है जहाँ पे मैंने कैटेगरी लिख रखा था। और फर्स्ट आइटम मेरा ऑटोमोबाइल है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमोबाइल मेरा फर्स्ट आइटम है। तो फर्स्ट आइटम ऑटोमोबाइल बाय डिफॉल्ट विजिबल है। अगर हम चाहे तो फर्स्ट आइटम में सेलेक्ट कैटेगरी करके लिख सकते हैं, अगर सेलेक्ट कैटेगरी दिखाना है तो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ऑटोमोबाइल सेलेक्टेड है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होगा तो इसके पास जितना भी आइटम जिस सीक्वेंस में रखे थे वो आ रहा है। और सपोज हम बिजनेस सर्विसेज पे क्लिक किए तो ये सेलेक्ट हुआ, और देखो यहाँ दिखा रहा है सेलेक्टेड बिजनेस सर्विसेज, टोस्ट पे मैसेज दिखा रहा है। तो जिस भी कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे ये मुझे बता देगा। सेलेक्टेड कंप्यूटर्स, अब किसको सेलेक्ट करें, सपोज ऑटोमोबाइल, सेलेक्टेड ऑटोमोबाइल। तो इस तरह से ये हम जस्ट मैसेज देख रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर हम ऑटोमोबाइल पे सेलेक्ट किए या कंप्यूटर पे सेलेक्ट किए तो ये मुझे कंप्यूटर वाले एक्टिविटीज पे कुछ लेके चला जाए, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे अगर हम नीचे कुछ विजिबल ट्रू फॉल्स करके रखे हैं तो कैट कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे जो कुछ भी आइटम्स है वो दिखा दे, या फिर ऑटोमोबाइल्स पे क्लिक किए बिजनेस सर्विसेज पे क्लिक किए तो बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिखाते। तो लाइक दैट आप कुछ भी करा सकते हो। तो हाउ टू हैंडल दिस इवेंट, एंड ऑन द इवेंट हम लोग अभी सिर्फ मैसेज यहाँ पे दिखा रहे थे। अब मैसेज के साथ साथ हम क्या करना चाहते हैं, समथिंग प्रोसेस। अब प्रोसेस भी करना चाहते हैं, जस्ट मैसेज नहीं दिखाना है। तो देखो यहाँ पे ये कोड जो अभी मैंने स्कैप किया था, अब इस कोड पे आते हैं। इस कोड पे क्या किया हुआ है, अब मुझे आइटम मिल गया तो हम आइटम को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर किए कि आइटम डॉट इक्वल्स, इक्वल्स फंक्शंस कंपेयर फंक्शन है यहाँ पे। डबल इक्वल्स टू से कंपेयर नहीं होता है, जावा में पढ़े होगे, जो लोग जावा पढ़े हो वो उसको पता है, जो नहीं पढ़े हो उसको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आइटम जो मेरा स्ट्रिंग वैल्यू है डॉट इक्वल्स, इक्वल फंक्शन के थ्रू हम कंपेयर करते हैं ट्रैवल। अगर ये ट्रैवल मेरे को मिल रहा है, जस्ट एक मैंने कंडीशंस लगाया और कंडीशंस में कंपेयर किया। कंपेयर क्या किया कि आइटम्स का वैल्यू अगर ट्रैवल है तो मेरा एक नया इंटेंट ओपन हो जाए और वो स्टार्ट हो जाए। तो ये इंटेंट ओपन करने और स्टार्ट करने का आपको कंसेप्ट पता है। और मैं किस इंटेंट को ओपन करा रहा हूँ, फोन वाले को, जो डायलर हम लोगों ने बनाया था याद है, फोन, फोन वाला यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप जिसको भी खोलना चाहते हो, ट्रैवल है तो मैं फोन ऐप खोल दिया, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ खोल दोगे या जो भी है। तो ये एक कंडीशन बेस्ड प्रोसेसिंग है कि अगर सेलेक्टेड वैल्यू ट्रैवल है तो ट्रैवल में मुझे ये काम करवाना है। ठीक है, तो हम इसको रन कराते हैं और देखो ट्रैवल सेलेक्ट करते हैं। जब हम ट्रैवल सेलेक्ट करेंगे तो ये मुझे वैल्यू तो दिखाया है, साथ में ये उस एक्टिविटी पे लेकर चला गया जिस एक्टिविटी पे मुझे जाना था ट्रैवल पे क्लिक करके। ठीक है,
अब यहाँ पे हम नंबर डालते हैं जो भी, चूंकि ये कॉलिंग के लिए सैंपल है, तो हम डालें और कॉल पे क्लिक किए। अब ये कॉलिंग होगा। तो इस तरह से जस्ट एक सैंपल मैंने बनाया, आपको जिस तरह से करना है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर ट्रैवल है, ट्रैवल के अलावा भी कुछ और करना है, तो एक दूसरा कंडीशन हम लगा सकते हैं यहाँ पे, एल्स इफ। और एल्स इफ में ट्रैवल के जगह पे सपोज हमको एडुकेशन, एडुकेशन पे भी कुछ करना है, तो एडुकेशन पे हमको करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एडुकेशन। एंड एडुकेशन पे हम यहाँ पे आपका डाटाबेस वाला ओपन करते हैं। तो डाटाबेस वाले का क्या नाम है, डाटाबेस वाले का नाम है माई डाटाबेस ना, माई डाटाबेस। तो हम इस पे ओपन करते हैं माई डाटाबेस। ठीक है, तो एडुकेशन वाले पे माई डाटाबेस ओपन होगा। इसको रन कराते हैं। तो ये कंडीशनल आप कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आप किसके क्लिक पे क्या करवाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। तो डेफिनेटली मैंने दो कंडीशंस को मैच किया, एंड ट्रैवल पे फोन बुक, फोन कॉलिंग को ओपन करवाया, और एडुकेशन पे मेरा डाटाबेस वाला ऐप ओपन होगा। नाउ सी। क्या आ गया, अब फर्स्ट ऑटोमोबाइल सेलेक्टेड है तो ये दिखा रहा है। सेकेंड, अगर हम ट्रैवल पे कर रहे हैं तो ट्रैवल पे मेरा ये वाला ओपन हो रहा है। नाउ बैक। एंड अब क्या करना है मुझे, एडुकेशन चेक करना है। एडुकेशन पे मेरा डाटाबेस वाला ओपन हो गया। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या कराना चाहते हो, किस इवेंट पे क्या होगा, किसके सिलेक्शन पे क्या होगा। तो इस तरह से भी आप जितना सारे प्रोजेक्ट सोचे हो, प्रोजेक्ट में ये बहुत यूजफुल कंट्रोल्स के रूप में यूज होगा। तो प्रोजेक्ट में इस कंट्रोल को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो।